कुछ मामले बताता हूँ, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन कराता हूँ। पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पीछे पढ़ा था, उसका अगला हिस्सा ये वाला है थोड़ा सा। सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर, सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर। वाले कुछ सूप है, मैं पहले आपको सूप वाइज के कोर्स की समझ है। पहले यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मान लीजिए, ठीक। डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? dy अपॉन dx। y के x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x का मतलब रेस्पेक्ट का मतलब सापेक्ष, कि x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्यों बोला मैंने? ये सब किसमें है बेटा? x में आएगा। अगर आप यहाँ y लिखोगे, यहाँ पर x लिखोगे तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा कि y के सापेक्ष में, लेकिन नॉर्मली आपको ऐसे मिलेगा। बच्चे के बेटे यहाँ ध्यान दें, आपकी चीजें, बच्चे का नाम है ना तेरा? भगवान तो बायो की हो। कितने बच्चे बायो पे बैठे हैं? तो क्यों इंटरेस्ट नहीं बेटा? चलो सपोज करो हमें इसको सॉल्व करना है। dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट सीधा n x की पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल के रूप में आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको, मान लीजिए कोई मैंने एग्जाम्पल दिया कि y बराबर x की पावर 4 है, या y बराबर √3 x की पावर माइनस हाफ है, या y बराबर -1/2 1/x है। सपोज कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें। लॉ करना इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना आपको? क्या करा हम लोगों ने? जो पावर होती है उसे शुरू में क्या ले आते हैं? स्टार्टिंग में ले लेते हैं। पावर को क्या कर लेते हैं? तो अगर मैं डिफरेंशिएट तो लिखेगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, हर एक में लिखेंगे। जब भी सवाल सॉल्व करोगे तो एक बार लिखेंगे जरूर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बेटा? क्या बताया था? d अपॉन dx किसका करेंगे? y का कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या बताया था? जो पावर है पहले कहाँ जाएगी? यहाँ हो जाएगी, और एक पावर कम हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। इतना सही करना, आसान है। एक बड़ी पावर जो दे रखी है उठाओ, एक पावर कम कर दीजिए। कुछ भी हो उसे -1 ही करना है, -1 ही करना है। सुन रहा बेटा? सपोज करो ये क्वेश्चन है, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। जो कांस्टेंट टर्म लगे हुए हैं, रेशनल इरेशनल, जैसे क्या है? √3 क्या है? इरेशनल है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे का ऐसे रहेगा। 1/2 भी क्या रेशनल नंबर है, विद नेगेटिव साइन, ये भी ऐसे ही रहेगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें किससे लेना देना है? केवल इससे। ये कौन है? पावर से लेना डी। ये कहानी हर बार चलेगी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे बेटा? dy अपॉन dx। √3 एज इट इज। आपको क्या बताया था? जो पावर है उसे उठा के यहाँ ले आइएगा। कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उठा ली। कितनी थी? -1/2। हमने उठा के यहाँ रख लिया। क्या करेंगे? x की पावर 1 कम करनी है। ये तो थी ही पहले से, -1/2 तो पहले से ही चिपकी हुई है। क्या करना हमें? -1 करना है, फॉर्मूले के हिसाब से। -1 कर दीजिए बस। तो समझ आ रहा है बेटा?
क्या रहेगा, ये इंटू कौन है में, ये √3/2 माइनस x की पावर कितना आएगा, एक में आधा जोड़ो कितना होता है, एक में आधा जोड़ो चौथा, एक में आधा जोड़ माइनस आधा माइनस एक, अच्छा आधा आधा मिलके क्या बना, 2 मिनट के माइनस का चिन्ह भूल जाओ, एक में आधा जोड़ो 1.5 को कैसे लिखते हो, 1 सही 1/2 या कैसे लिखते हो 3/2, नहीं समझ आ रहा, इतने तो होशियार हो, एक में आधा जोड़ना है तो 1.5 लिख दो, 1.5 लिख दो या 3/2, तो हम कैसे लिखेंगे, घात के फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिखो डायरेक्ट 3/2 लिखो, और चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो पावर जोड़ जाए, इतना तो पता है, कुछ नया तो नहीं लग रहा आपको, ये पीछे का लग रहा है पड़ा हुआ, ये आंसर हो गया। अगले स्टेप में चाहो तो मैं इसका आंसर, अगर आप चाहो तो इसको पॉजिटिव में लिख लीजिएगा, कोशिश ये करा करो पॉजिटिव, ये पावर कैसी है नेगेटिव, तो एक काम करो, आपका मन है तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो गया बेटा, ये बहुत ज्यादा खचर-पचर सा हो रहा है, उतारना है ना आपको भी, अच्छा ये क्वेश्चन अब ये वाला अगर तेज से ध्यान रख लेना बेटा, इसको ध्यान से करना, और क्या माइनस सीने शब्द है बराबर एक सही ना, ये बराबर एक लिखना है, कुछ भी लिख लो आप, समझ नहीं पड़ेगा, ये तो सवाल बना रहा हूं अपने आप ही, आप कैसे करोगे, बराबर x का सूत्र है लेकिन log x का होता है, y = log x हो और उसका x के रिस्पेक्ट में अगर आप कलन करते डिफरेंशिएट करते तो क्या बनता है, 1/x बन जाता है, क्या बन जाता है, लेकिन वहाँ पे log x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1/x पहले से ही है, तो हमें जब कुछ नहीं आता तो हम तो उठा कर सीधा ऊपर ले जाएंगे, x को उठा करके ऊपर कैसे लेके जाएंगे, 1/x को ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा है, अच्छा उत्तर कुछ गया ये नहीं, x/1 की बनेगा, तो मतलब बेटा पीछे वंश का 1/x है, ऊपर लेके जाना x को, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब x को नीचे से ऊपर लेगा तो x रह जाएगा, तो बताओ, अरे वाह x/1, वाह ये क्या, तुम बताओ बेटा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे सीधा सा फंडा पूछा कि 1/x है, मुझे ऊपर लेके जाना है x, मुझे x यहाँ रखना है, तो क्या होगा, अरे भाई नीचे से ऊपर जाने पर घात बदल जाती है, यहाँ पर अगर 1 है तो ऊपर आने पर -1 बन जाएगी, ये नहीं आता आपको, छोटा सा है, कोई भी चीज नीचे मान लिया ऐसे है, चलो 1/2 है तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, अगर ऊपर लेके आना है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं दिखाई देती तो 1 मानते हैं समथिंग, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, 1 होती है, जैसे 2 की पावर कितनी 0 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 लिख सकते हैं इसको आप, ये तो पता होगा, लेकिन अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तब कैसे पहचानो कितनी पावर है, 1 है, जिसके ऊपर कुछ ना हो 1 है, 10 की गुणा किसी से भी करो यानी 1 से तो वही आता है, तो 1 का इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, घटाने जोड़ने में, गुणा और भाग में फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी बात समझ आ रही है, तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि माइनस का 1/2 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें लेना देना किससे, ये 1/2 है, तो x के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना सा करना था, छोटी सी बात पता होनी चाहिए, 11th आपने अच्छे से नहीं किया, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं किया, आपने बहुत अच्छे से किया, सवाल ये बन गया आपका, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बोला तो करो विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा
से बोला करो, कल से सब लोग लंच लेके आना। dy अपॉन dx क्या तरीका बताया था, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट नंबर है। अब क्या करेंगे, क्या बताया था तरीका फॉर्मूले में, फॉर्मूले देखो ऊपर, वहां देखो, मुझे मत देखो, ऊपर की पावर पहले लिख लो, ऊपर कौन है पावर में, माइनस को उठाओ, खींचो, बाहर ले आओ, लो हमने पावर में बाहर कर लिया माइनस। अब x की पावर क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना था, उसमें एक माइनस और जो डाल देना, उसमें एक माइनस और आ जाएगा, यहाँ माइनस का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा, ये माइनस का मान 0.2 और x की पावर कितनी रहेगी, क्यों रहेगी माइनस का 2, क्योंकि सेम साइन ऑलवेज जुड़ जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह वही रहता है, बड़ी संख्या होती है। लेकिन बाय चांस यहाँ पर दोनों जगह 1 है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर -2 में माइनस का 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्यों आएगा -3, सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या पहले होती है। अब उल्टा करते हैं, बताओ क्या आएगा, क्यों आया माइनस का 2, माइनस का क्यों आया 2, बड़ा है ना, बड़े चिन्ह वाला पहले आता है, यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़े चिन्ह वाला पहले आता है। समझ आ रहा है, परेशान लग रही है, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसकी पावर को नीचे लिख सकते हो, ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, -1/2 की पावर x की पावर 2, ऐसे भी आंसर छोड़ा जा सकता है। उतारोगे, उतारो, तेजी से कॉपी करना। आपको कभी भी इसको देखना हो तो पीछे ढंग से कह के ना इसको टच करके देखना है। उतार रहे हैं आप लोग, और जो मेरे को सुन रहे हैं वो भी उतारे में, जिस क्लासेस के बच्चे नया नया मामला है, अच्छे से सीखेंगे तो इजीली हो जाएगी। एनसीईआरटी में बहुत लिटिल बिट सब है, बहुत कम मटेरियल है। एनसीईआरटी पढ़ते हो ना आप लोग, साइड बुक भी पढ़ा करो साथ। हाँ, स्वरूप शर्मा की आप पढ़ोगे तो इसमें कितने सवाल है इस एक्सरसाइज में, 75। कितने सवाल है 75, और एनसीईआरटी में कितने हैं 15 या 20 या 30, कितने होंगे। एनसीईआरटी में अपने आप में काफ़ी है। एनसीईआरटी से तैयारी करोगे तो आप पास हो जाएंगे अच्छे से, लेकिन साथ में साइड बुक लेंगे तो और अच्छे से पास हो सकते हैं, है ना। बाहर से भी सहारा लिया करो। आपके यहाँ मैथ्स की तो टीचर मैडम ही है ना, प्रिंसिपल मैम पढ़ाती है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन मैं फटाफट आपसे करवाता हूँ। बेटा रब कर दूँ, आगे चलूँ? यस सर। रब कर दूँ, आगे चलूँ? ये आपने नोट कर लिया ना? नहीं सर। अच्छा, अभी मैंने आपको कराया भी नहीं, मैं इनके फॉर्मूले लिखवा दूँगा आपको, है ना।